तो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात रिवायाते सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज्ज़िये तस्वीर के हवाले से लेकर के हाज़िर हुआ। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह उत्तर प्रदेश में सिर्फ़ हैंड पंप छूने की वजह से एक पसमानदा शख्स को मार कर अधमरा कर दिया जाता है। मैं स्मृति ईरानी पर लगे 25 लाख रुपए के ठगने का इल्ज़ाम भी आपके सामने रखूंगा और किसने लगाया वो भी। गोश्त की दुकानों में अब रेस्टोरेंट में लिखना होगा कि हलाल है या फिर झटके का गोश्त है। दिल्ली के एक इलाके से ख़बर आ रही है, तो वहीं पर मुश्तइल किसानों ने दिल्ली यूपी सरहद को पूरी तरह से बंद करने की ख़बरें आ रही हैं और अलग अलग इस वक्त सरहदों पर किसान की लगातार आमद ने जो है मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। इस वक्त मरकज़ी हुकूमत के सामने 3 बच्चों की ज़िंदा झुलस कर मौत होने की ख़बरें आ रही हैं। तो किस तरह होटल का मुहासरा किया किसानों ने और बीजेपी लीडरान भाग गए। जर्मन में किस तरह फायरिंग का वाक़या पेश आया जिसमें 4 अफराद के हलाक होने की और ज़ख्मी होने की ख़बरें आ रही हैं। तो यमनी खातून की लाश से लिपटे कुछ बच्चों की तस्वीरें वायरल होने के बाद हूसी मलेशिया के लिए इस वक्त वहशीपन का इजहार किया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखूं उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। हमारे इन वीडियोज़ को दोस्तों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है। आइए नाज़रीन बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बांदा की। उत्तर प्रदेश के बांदा ज़िले में सरकारी हैंडपम्प को मुबैना तौर पर छूने को लेकर हुए तनाज़े में 45 साला एक दलित शख्स की पिटाई करने का मामला सामने आया। ये वाक़या बसंडा थाना हल्के के तेंद्रा गांव के शंकर परवा मजरे में गुज़िश्ता जुमा को हुआ। मुतासिर रेदास रामचंद्र के मुताबिक जुमा को सुबह करीब 8 बजे जब वो पीने का पानी भरने गए तो राम दयाल यादव नाम के शख्स की फैमिली के लोग हैंडपंप छू लेने का इल्ज़ाम लगाकर झगड़ा करने लगे और बाद में लाठी से मार के ज़ख्मी कर दिया। बसंडा थाने के SHO नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि इस मामले में FIR दर्ज कर ली गई है। मुतासिरा शख्स का इल्ज़ाम है कि जब वो तेंद्रा गांव में सरकारी हैंडपंप से पानी लाने गए थे तो उन पर लाठी से हमला किया गया था। इसके बाद दोनों फरीक के बीच मारपीट शुरू हो गई। सिंह ने यह भी कहा कि इस हमले में रेदास ज़ख्मी हो गया, उन्हें प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भर्ती किया गया है। नाज़रीन, ये तनाज़ा पिछले 2 माह से चल रहा था, ये बात सामने आ चुकी है और पुलिस कई बार मौके पर पहुंचकर मामले को सुलझा भी चुकी है। लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त दलित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को सिर्फ हैंडपम्प के छूने से किस तरह से जो है मारा गया और पीटा गया। और दलित समाज से ताल्लुक़ रखने वाले इस तरह के लोगों को अलग अलग तरह से मारने पीटने की ख़बरें भारत की मुख्तलिफ़ रियासतों से सामने आती रहती है, वो चाहे गुजरात रियासत हो, यूपी हो या बिहार हो। तो ऐसे हालात में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह जो है इस वक्त एक दलित बरादरी के साथ ये नाम निहाद ख़ुद को बड़े समाज से ताल्लुक़ रखने वाले जिनकी जहनीत घटिया और जिनकी सोच घटिया है वो किस तरह का जो है गैर इंसानी सलूक इन लोगों के साथ इख्तियार करते हैं। नाज़रीन गिरामी, स्मृति ईरानी को तो आप लोग जानते ही हैं। जी हाँ, ये अलग अलग मेमेस इसके बनते रहते हैं सोशल मीडिया में अपने बयानात को लेकर के। ये वैसे भी इनको बहुत ज़्यादा तनक़ीद का निशाना बनाया जाता है, इनकी डिग्री को लेकर के, कभी इनकी बयानबाजियों को लेकर के, कभी पुरानी तस्वीर को लेकर के और कभी ड्रामा सीरियल में मशहूर होने वाले उनके किरदार को लेकर के। अब ख़बर आ रही है कि बीजेपी की शोला बयान लीडर और मोदी हुकूमत में काबीना वज़ीर स्मृति ईरानी पर नेशनल वुमेन कमीशन, कौमी ख़वातीन कमीशन का रुकन बनवाने के नाम पर 25 लाख रुपए की ठगी का इल्ज़ाम है। ये इल्ज़ाम बैनुल अक़वामी शूटर वर्तिका सिंह ने लगाते हुए अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है। कोई मामूली खातून ने भी नहीं लगाया है। जो बैनुल अक़वामी शूटर वर्तिका सिंह है उसने इल्ज़ाम लगाया है।
हालांकि वर्तिका ने ईरानी के साथ जिन 2 लोगों को मुल्जिम बनाया है उनमें से एक ने उनके खिलाफ अमेठी के थाने में केस दर्ज कराया हुआ है। हालांकि वर्तिका ने ईरानी के साथ जिन 2 लोगों को मुल्जिम बनाया है उनमें से एक ने उनके खिलाफ अमेठी के थाने में केस दर्ज कराया हुआ है। हिंदी न्यूज़ पोर्टल जनसत्ता पर शाये खबर के मुताबिक वर्तिका सिंह ने MP MLA कोर्ट में केस दाखिल करके स्मृति ईरानी, उनके निजी सेक्रेटरी विजय गुप्ता और डॉक्टर रिजनेश सिंह पर कौमी खवातीन कमीशन का रुकन बनाने के नाम पर 25 लाख रुपए की ठगी का इल्ज़ाम आयद किया। वर्तिका की दरख्वास्त पर समाअत के लिए MP MLA कोर्ट ने 2 जनवरी की तारीख तय की है। उस दिन होने वाली समाअत में अदालत तय करेगी कि मामला उसके हल्के इख्तियार में आता है या नहीं है। शूटर वर्तिका सिंह का इल्ज़ाम है कि मरकज़ी वज़ीर के करीबी लोगों ने उसे एक फ़र्ज़ी ख़त जारी किया जिसमें उन्हें कौमी ख़वातीन कमीशन का रुकन मुकर्रर करने की बात लिखी थी। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि मरकज़ी वज़ीर ईरानी के 2 मुआविनीन विजय गुप्ता और रजनीश सिंह ने शुरू में उनसे 1 करोड़ का मुतालबा किया था और फिर बाद में रकम को घटाकर 25 लाख रुपए कर दिया। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम आयद किया है कि उनमें से एक ने उनसे फहश तरीके से बात भी की थी। दूसरी तरफ वर्तिका के ज़रिए मुल्जिम बनाए गए विजय गुप्ता ने 23 नवंबर को शूटर और दीगर शख्स के खिलाफ अमेठी के मुसाफिर खाना थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उनके खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ाम आयद करके उनके शबी को ख़राब करने की कोशिश का इल्ज़ाम लगाया गया था। पुलिस ने गुप्ता की शिकायत पर शूटर के खिलाफ FIR भी दर्ज की थी। हालांकि वर्तिका सिंह का कहना है कि उनके खिलाफ ये FIR तब की गई जब उन्होंने उन लोगों की बदउनवानी जाहिर करने की धमकी दी थी। तो नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सियासी मुखड़े जो दुनिया के सामने आकर के बड़े बड़े अलग अलग दावे करते हैं, अंदरूनी सतह पर ये लोग किस तरह लोगों को ब्लैकमेल करते हैं और उनको ओहदे देने के लालच में उन लोगों को किस तरह लूटा जाता है, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये है इन लोगों के असली चेहरे। अब देखना होगा कि जो शिकायत दर्ज करवाई गई है उसमें किस तरह के हक़ाइक़ सामने आते हैं। नाज़रीन गिरामी, HDMC यानी जुनूब दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने अपने हल्के इख्तियार वाले इलाक़ों में मौजूद गोश्त की दुकानों और रेस्टोरेंट्स में ये यकीनी बनाने की पेशकदमी कर दी है कि उनके पास हलाल गोश्त है या फिर झटके का। इसको तहरीरी शक्ल में वाज़े करें। गोया के गोश्त दुकानदारों, रेस्टोरेंट मालिकान को अवामी तौर पर ये बताना होगा कि वो हलाल है या झटके में से कौन सा गोश्त लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। दरअसल गुज़िश्ता जुमेरात को HDMC स्टैंडिंग कमेटी के सरबराह राजदत्त गहलोत की सदारत में शुरू हुई मीटिंग के दौरान काउंसलर अनीता तन्नूर और कमलेश शुक्ला ने कमेटी के सामने एक तजवीज़ रखी थी, जिसमें कहा गया था कि रेस्टोरेंट और गोश्त की दुकानों के ज़रिए पेश किए जा रहे गोश्त के बारे में ये बताया जाए कि वह हलाल है या झटके का है। इसे लाजमी तौर पर लिखा जाना चाहिए ताकि वहाँ आने वाले ग्राहकों को इसकी जानकारी रहे। मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक इस तजवीज़ को अब मंजूरी दे दी गई है और अपनी तजवीज़ में अनीता तन्नूर और कमलेश शुक्ला ने बताया था कि HDMC के दायरे हुदूद में 4 जोनों के 104 वार्डों में हज़ारों रेस्टोरेंट चल रहे हैं, जिनमें 90% रेस्टोरेंट्स में गोश्त का इस्तेमाल होता है। लेकिन किसी भी रेस्टोरेंट में ये नहीं लिखा जाता कि पेश किया जा रहा गोश्त हलाल है या फिर झटके का। इसी तरह गोश्त की दुकानों में फ़रोख्त होने वाले गोश्त के बारे में भी ये पता नहीं लग पाता है कि वह हलाल है या झटके का है। तजवीज़ में ये भी बताया गया है कि हलाल गोश्त खाना हिंदू और सिख मज़हब में मना है और ये दोनों ही मज़ाहिब के ख़िलाफ़ है। अंग्रेज़ी रोज़नामा टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्टैंडिंग कमेटी के ज़रिए तजवीज़ को मंजूरी मिलने के बाद अब यह ऐवान में वहाँ जाएगा जहाँ पर BJP को अक्सरियत हासिल है। गोया के गोश्त दुकानों और रेस्टोरेंट्स में तहरीरी शक्ल में हलाल या झटका तहरीरी शक्ल में ज़ाहिर करने का रास्ता हमवार होता हुआ नज़र आ रहा है। बैगम नाज़रीन, इससे जिन लोगों के जिन मज़ाहिब में जो कुछ है उसकी वजह से आसानियाँ पैदा होगी, इसलिए भी इस फ़ैसले को इस वक्त अहमियत दी जा रही है। नाज़रीन गिरामी, आइए चलते हैं किसान आंदोलन की बात करते हैं। मरकज़ी हुकूमत के ज़रिए पास किए गए 3 ज़रूरी क़वानीन को मनसूख करने के मुतालबे को लेकर हफ्ते के रोज़ सरापा एहतिजाज किसान दिल्ली उत्तर प्रदेश सरहद पर मुश्तइल हो गए और किसानों ने दिल्ली से आने वाली शाहरा को बंद कर दिया। ख्याल रहे कि किसान तहरीक का आज 31वां दिन है। इसके अलावा हरियाणा सरहद पर किसानों की लगातार आमद होती जा रही है और 4 किलोमीटर तक इस वक्त मुजाहिरीन फैले हुए हैं, जिसकी वजह से आम आवाम को और बिलखुसूस जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की लारियां और दीगर ट्रक्स वगैरह होते हैं उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ का और मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। किसान तहरीक की हिमायत में राजस्थान के किसानों के हरियाणा सरहद कौमी शाहरा नंबर 8 पर आमद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। किसान तहरीक की हिमायत में जहां शाहजहाँपुर बॉर्डर पर किसान महापंचायत के
कौमी सदर रामपाल जाट की क़यादत में तकरीबन 4 किलोमीटर इलाके में खीमा जन हैं। वहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कन्वीनर और नागौर से रुकने पार्लियामेंट हनुमान बेनीवाल भी अपने हामियों के साथ आज दोपहर कोटपतली से दिल्ली के लिए कूच करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त जो है लगातार किसानों के आंदोलन में शिद्दत बढ़ती जाएगी और भारत भर से अलग अलग किसान इस आंदोलन में शिरकत करने की कोशिशें करेंगे। इसी तरह इस बीच में खबर आ रही है कि पंजाब में जिस होटल में बीजेपी लीडरान मीटिंग कर रहे थे, वहाँ पर जब किसानों ने मुहासरा किया तो खुफिया दरवाजे से बीजेपी के लीडरान फरार हो चुके हैं। जी हाँ, पंजाब के फकवाड़ा में जुमा के रोज़ बीजेपी लीडरान के ग्रुप को होटल के पीछे के खुफिया दरवाजे से फरार होना पड़ा, क्योंकि ज़रिए कवानीन की मुखालिफत करने वाले किसान ने उस होटल का मुहासरा कर लिया था, जहाँ बीजेपी लीडरान एक तकरीब में मौजूद थे। भारतीय किसान यूनियन के मुजाहिरीन ने इस होटल में एहतिजाजी मुजाहिरा किया, जहाँ बीजेपी लीडर साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मना रहे थे। तो नाज़रीन, इस तरह बीजेपी लीडरान जहाँ भी है वहाँ पर इस वक्त किसान उनका घेराव करने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश की ज़िला बांदा के मरका थाना इलाके के दुबेपुरा गांव में एक कच्चे मकान में मुश्तबा हालत में एक कच्चे मकान में आग लगने से उसमें मौजूद माँ और 3 बच्चों की जिंदा झुलसकर मौत होने की खबरें आ रही हैं। आतिशज़दगी की वजूहात का पता नहीं चल सका है, लेकिन इसको जो है मुश्तबा हालत में देखा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो है इसको आग लगाया गया हो बच्चे और बीवी को मिला करके। बहके इत्तलात के मुताबिक गांव बाशिंदा कुल्लू के घर में आग लगी थी। घर के अंदर उनकी बीवी संगीता और 3 बच्चे अंजलि, बेटा आशीष और 3 साला बेटी मौजूद थी। इसके बाद इस वक्त जो है बांदा के इस मकाम पर बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल में लोगों को जमा होते हुए देखा गया है। नाज़रीन गिरामी, आइए मैं आपको ले चलूँ जर्मनी से एक अफसोसनाक खबर ये आ रही है कि वहाँ पर फायरिंग का एक वाक़या पेश आया है। ताहम मुकम्मल तफसीलात अभी तक सामने नहीं आई। दारुल हुकूमत बर्लिन में ये मामला पेश आया। पुलिस के मुताबिक इस वाक़े में 4 अफराद ज़ख्मी हो गए। पुलिस की खातून तर्जुमान ने बताया है कि चारों ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तर्जुमान के मुताबिक कोट्सब्रग के इलाके में पेश आने वाला ये वाक़या बाहमी झगड़े का नतीजा है और इसके पीछे सियासी मुहर्रकात को कोई सबूत नहीं मिला है। इससे कबल बर्लिन में फायर ब्रिगेड्स की सर्विस ने ट्विटर पर बताया था कि वाक़े में 3 अफराद शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गए थे। बेकाम नाज़रीन, इस तरह के यूरोपीय ममालिक में जब कभी किसी तरह की फायरिंग की वारदात पेश आती हैं तो उसको अलग ही सिलसिले में देखने की कोशिश की जाती है। कई यूरोपीय ममालिक में सिलसिलावार हमलों के वाक़यात पेश आ चुके हैं। इस हवाले से आखिरी वाक़या अक्टूबर के अवाखिर में पेश आया था, जब एक तुनिसी नौजवान ने साहिली शहर के एक चर्च में मुतादिद लोगों पर हमला कर दिया था। उसके बाद जो सूरत हाल पैदा हुई हम तमाम लोगों के सामने है। तुनिस से हमलावर इब्राहिम आवेसाई 21 साल की इस कार्रवाई में चाकू के वार से एक मर्द और 2 ख़वातीन हलाक हो गए थे और फिर उसको अलग ही एंगल से देखने की और दुनिया को दिखाने की कोशिश की गई थी। बैकअप नाज़रीन, आइए यमन की कुछ तस्वीरें आपको दिखाऊं जो इस वक्त इंसानियत का मुँह चुरा रही हैं और बिलखुसूस हुसी मलेशिया जो इस वक्त मुसल्लह हैं और शहरियों के घरों पर धावा बोल करके ज़ख्मी करने की कोशिश करते हैं। किस तरह से जो है वहाँ इस वक्त हालात बने हुए। यमन के वस्ती सूबे इब के ज़िला अल-अदैन में मुसल्लह हुसियों ने शहरी के घर पर धावा बोलकर वहाँ मौजूद खातून खाना को मारा पीटा, यहाँ तक कि वो दम तोड़ गई और यही 2 बच्चे हैं जो उनकी लाश से लिपट कर इस वक्त रो रहे हैं। यमनी ज़राए ने जुमेरात के रोज़ बताया कि मुसल्लह हुसी अस्कर सुबह गाड़ी में सवार होकर के आए थे। उन्होंने यमनी शहरी के 4 बच्चों के सामने उनकी माँ पर हमला कर दिया। खातून को शदीद ज़ख्मी हालत में अल-अदैन अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वो जांबर ना हो सकी। ज़राए ने इस मुजरिमाना कार्रवाई को हरूस यमनी की पेशानी का दाग करार दिया जो इस वहशी मलेशिया के ख़िलाफ़ खड़ा नहीं हो रहा है। नाज़रीन, तफसीलात के मुताबिक मुसल्लह हुसियों को मक़तूला के शोहर की तलाश थी। हुसियों का ख्याल था कि वो चोरी के इल्ज़ाम में मतलूब है। जब उन्होंने मतलूबा शख्स को घर में नहीं पाया तो उन्होंने वहशियाना तरीक़े से उसकी बीवी और बच्चों पर हमला कर दिया। यमनी ज़राए ने मक़तूला खातून के बच्चों की दर्दनाक तस्वीर पोस्ट की हैं। तस्वीर में खातून के बच्चे अपनी माँ की लाश से लिपटे नज़र आ रहे हैं। ये हुसी मलेशिया की जानिब से गैर मामूली वहशियाना कार्रवाई है जिसकी मिसाल पहले नहीं मिलती। इस तरह से जो है इस वक्त ख़बरों में सुर्खियाँ दी जा रही हैं। तो नाज़रीन, ये हालात हैं मुस्लिम ममालिक के, खलीज ममालिक के। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी
हसी एजाज पाया है। तुम्ही हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है, मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्म